जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे ने एट लास्ट अपना पावर सबको शो कर ही दिया, जिससे सबका आंख फटा का फटा ही रह गया और सभी को हराते हुए ऊपर ड्रैगन गेट के पास चला गया, जिसे देखकर किन्होंग और ओयांगकुन जल भूनकर राख हो गए। पर फिर भी अपना इज्जत बचाने के लिए किन्होंग ड्रैगन गेट की ओर निकल गया। पर प्रॉब्लम बस इतना सा है कि अब उसे डीमन बीस्ट्स का सामना करना पड़ेगा पहले, तो ओयांग उनका कुछ अलग ही प्लान है। अब आगे फाइनली रे एंड सभी ड्रैगन गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर बैली किनफेंग बोलता है, तो इस लड़के ने हमारा फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तो होजैंग बोलता है, बस ये एक लड़का है, पर फिर भी हो सकता है ये चीजें उलट फुलट कर दे। चलो इसे सबक सिखाएं। फिर रे के पास आकर बोलता है, लड़के तो तुमने ही हमारा फॉर्मेशन को तोड़ा, राइट? तुम ज्यादा ओल्ड नहीं दिखते, तुम्हारा नाम क्या है? तो साओयान रे के कान में बोलता है, ये दोनों बैली किनफेंग और वुजेंग है। इन दोनों का कल्टीवेशन टियानवो रेल्म के 6th लेवल का है। ये सुनकर तो रे को जैसे एनर्जी आ जाता है और पैर पटकते हुए बोलता है, मेरा नाम रे है, क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के लिन फैमिली से। ये सुनकर बैली किनफेंग इतराते हुए बोलता है, अननोन पर्सन। तो उसका जूनियर उसके कान में बोलता है, ये फेमस लिन चैन सेंग का बेटा है, कोई अननोन नहीं। ये सुनकर वुजेंग भी शॉक हो जाता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने फेमस फैमिली से होगे। तब तुम अपने फादर के छोड़े हुए ट्रेजर की वजह से हमारे फॉर्मेशन को तोड़ पाए, राइट? तो रे बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम ट्रेजर्स का यूज किए या नहीं? तुम मुझे हर्ट करना चाहे, हम तुम्हारा फॉर्मेशन तोड़ दिए, सो इट्स फेयर इनफ। अब स्टिल तेज बनने की कोशिश की है, तो फिर मेरे रूड होने पर तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो ओजेंग बोलता है, हाँ, हम भी देखना चाहते हैं आखिरकार तुम इतना घमंडी क्यों हो। फिर अपने जुआन वो स्पिरिचुअल सील को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर रोबोट का आवाज आता है, ऑनर आप अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को एक्टिवेट कीजिए, ताकि इसे एक ही झटके में हरा सके, क्योंकि बैली किंगफैंग के पास भी सेम लेवल का स्पिरिचुअल सील है। अगर आप इसे तुरंत नहीं हरा पाए तो आपका एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, फिर आप बाकी सबको नहीं हरा पाएंगे। ये सुनकर रे अपना पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वुजेंग बोलता है, क्या ये करने के लिए अब ज्यादा लेट नहीं हो गया है? फिर अपने गार्ड से बोलता है, सभी अपने मार्शल स्पिरिट्स को बाहर निकालो, ताकि जुआनवू का पावर इम्प्रूव हो सके। जिसे सुनकर सभी गार्ड्स अपने अपने मार्शल स्पिरिट को जुआनवू सील में इंसर्ट करने लगते हैं, जिससे उस सील का पावर रेज हो जाता है और वो बीस्ट फाइनली सबके सामने आ जाता है। ये देखकर बैली किनफेंग भी अपने क्विंटियन हेवनली स्वॉर्ड सील को बाहर निकाल लेता है और अपने गार्ड से बोलता है, अपना अपना मार्शल स्पिरिट को यूज करो, ताकि इसे एक्टिवेट कर सके। जिसे सुनकर सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। तभी वुजेंग एक स्ट्राइक कर देता है, जिसे रे अपने सील से रोक देता है। ये देखकर शाओयान बोलता है, ये ब्लो तो डिवाइन मार्शल रेल्म के 3rd लेवल का है। तो एक आदमी दूसरे से बोलता है, ये तो बहुत पावरफुल बीस्ट है, क्या हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो दूसरा बोलता है, सभी बस रेडी रहो, ताकि जैसे ही रे को जरूरत पड़े उसे हेल्प कर सके। इधर बेली किनफेंग भी अपने हेवनली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाहर बेली चैंग बोलता है, हेवनली स्वॉर्ड बेली किनफेंग का किलर मूव है, इससे ये किसी भी चीज को बीच से काट सकता है। तो वुहेन भी खुश होकर बोलने लगता है, जुआनवू सील को हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म के मॉन्क ने बनाया था, आज तो रे मरा। तो 11th एम्परर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं, रे ने पहले भी इन फॉर्मेशंस को तोड़ा था, जिस वजह से उसका बहुत सारा एनर्जी लॉस्ट हो गया था। क्या अब भी वो इसे संभाल पाएगा? इधर रे अपना 16th एकी पॉइंट को ओपन करते हुए अपने ड्रैगन आई को ओपन कर लेता है, जिसे देखकर बेली किनफेंग बोलता है, तो ये वही ड्रैगन आई है ना, जिसे तुमने पहले भी यूज किया था? फिर अपने स्वॉर्ड को रे के शील्ड में घुसा देता है, जिसे देखकर रे अपना एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को रेज करता है, जिसके प्रेशर से ही उन लोगों का स्वॉर्ड एंड बीस्ट पीछे ढकला जाता है। ये देखकर बेली किंगफेंग बोलता है, इसका प्रेशर तो लग रहा है कि वॉइड को भी पेनिट्रेट कर देगा। तो वोजेंग बोलता है, भला एक मॉडल के पास इतना पावर कैसे हो सकता है? फिर रे ड्रैगन आई से हेवनली स्पीयर को बाहर निकालकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे उनका स्वॉर्ड एंड बीस्ट दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो स्पीयर आइस ड्रैगन में कन्वर्ट होता हुआ उन लोगों पर हिट कर जाता है, जिससे वो सभी हर्ट हो जाते हैं। ये देखकर जो गार्ड्स बच गया था, वो दूसरे से
बोलता है, "जल्दी से अपने पावर्स को बढ़ाओ।" तो रे बोलता है, "ये करने के लिए बहुत लेट नहीं हो गया?" फिर ड्रैगन साउंड वेव टेक्निक से उन पर अटैक कर देता है। उसके बाद आइस फ्लेम मीटियोर फिस्ट से अटैक करके उन सभी को बुरी तरीके से जमा देता है। फिर एक रिकवरी पिल खाकर ऐसे खड़ा हो जाता है, जैसे हम तो कुछ किए ही नहीं, तुम लोग क्या बोल रहा है? इधर ये देखकर सबका आँख तो फटा का फटा ही रह जाता है। सभी शॉक हो जाते हैं। तो 11th एम्परर खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, "व्हाट अ जीनियस! व्हाट अ जीनियस!" फिर अंकल सीतू बोलते हैं, "लगता है इस लड़के के सामने हम कुछ नहीं हैं।" तो अंकल गैंगशन बोलते हैं, "रे ने दोनों डायनेस्टीज़ के जीनियस को हरा दिया है, अब प्रिंसेस भी ड्रैगन प्लेस में एंटर कर पाएगी।" फिर अंकल फैंग बोलते हैं, "रे सच में काफ़ी ट्रिकी है, पर थर्ड प्रिंस अफ़सोस।" इधर किनफैंग मीन्स थर्ड प्रिंस ड्रैगन स्टेयर पर ही उन डीमन बीस्ट्स के साथ उलझा हुआ था, जिसे देखकर 11th एम्परर बोलते हैं, "किन्हांग बहुत टैलेंटेड है, पर अफ़सोस ये ब्रेव नहीं है। इसका उल्टा सायान का लेवल कम है, फिर भी रे को फ़ॉलो करते हुए उन दोनों डायनेस्टीज़ के जीनियस से लड़ने चला गया। ब्रेव, वेरी नाइस।" ये सुनकर तो अंकल फैंग को झटका ही लग जाता है, क्योंकि ये किन्हांग को फ़ॉलो करते हैं। फिर रे लोग ड्रैगन गेट के पास जाने लगते हैं, जिसमें चढ़ते ही सायान बोलता है, "मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो हम क्रश ही हो जाएँगे इस प्रेशर से, हम चल ही नहीं पा रहे।" तो प्रिंसेस मन में सोचती है, जैसा हम सोचे थे, ये लड़का टियानवु रेल्म तक भी नहीं पहुँचा अभी तक। फिर रे बोलता है, "डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ।" फिर अपने आइस ड्रैगन का यूज़ करते हुए उस डिवाइन ड्रैगन के सप्रेशन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सायान बोलता है, "ब्रदर, अब आपको शेनलॉन्ग वेस्ट कार्ड का यूज़ करते हुए ड्रैगन गेट को ओपन करना होगा एंटर करने के लिए।" जिसे सुनकर रे उस कार्ड को निकाल कर गेट को ओपन कर लेता है। फिर सभी एक-एक करके एंटर कर जाते हैं, जिनके जाने के बाद वही रे के सपोर्टर बोलते हैं, "सर, रे लोग अंदर एंटर कर चुके हैं, अब इन दोनों डायनेस्टीज़ वालों का क्या करना है?" तो वो बोलता है, "इन्हें ऐसे ही यहाँ पड़े रहने दो।" फिर वो लोग भी ड्रैगन गेट में एंटर। इधर बाहर गैंगसन बोलते हैं, "रे फाइनली ड्रैगन प्लेस में एंटर कर गया। अब वहाँ जाने के बाद भगवान ही जाने कि इसका पावर लेवल किस हद तक बढ़ेगा।" फिर 11th एम्परर से पूछता है, "एम्परर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?" तो 11th एम्परर बोलते हैं, "ड्रैगन प्लेस को 9 फ्लोर्स में डिवाइड किया गया है और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन का इनहेरिटेंस है। पर बस बात इतना सा है कि आज तक वहाँ तक कोई नहीं गया और रे का टैलेंट देखते हुए मुझे लगता है कि वो कम से कम 4th फ्लोर तक तो ज़रूर पहुँच जाएगा।" तो अंकल सीतू बोलते हैं, "तब तो इसका पावर का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।" फिर उजुकी के फॉलोअर्स निराश होते हुए बोलते हैं, "काश मिस रे से शादी नहीं तोड़ी होती।" इधर अंकल फैंग गुस्साते हुए बोलते हैं, "थर्ड प्रिंस तो अभी तक उन बीस्ट्स तक को भी नहीं हरा पाए हैं।" फिर वुचैंग बोलता है, "लगता है हम दोनों डायनेस्टीज़ के जीनियस बेकार निकले।" तो बेली चैंग गुस्साते हुए बोलता है, "भगवान बहुत अनफेयर है, फिर से किनलॉन्ग डायनेस्टी में ही क्यों जीनियस पैदा हुए, मेरे क्लैन में क्यों नहीं?" इधर ये लोग बहुत ही खूबसूरत जगह पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर किन्यू बोलती है, "ये सभी ड्रैगन फ्लावर एंड ड्रैगन ग्रासेस हैं, जिनमें ड्रैगन एसेंस मौजूद है और इसका एसेंस तो 10 टाइम्स बेटर है उन आइस फ्लेम अर्थ केव के फ्लावर से। मुझे लगता है इनसे मेरा मार्शल स्पिरिट ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा।" फिर प्रिंसेस बोलती है, "रे, तुम भी कुछ फ्लावर्स तोड़ लो।" तो रे बोलता है, "साथ में तोड़ते हैं।" फिर जब सभी फ्लावर्स तोड़ ही रहे थे कि यूँ बोलती है, "उस पेड़ को देखो, कितना खूबसूरत पेड़ है।" तो सागयान बोलता है, "ये ड्रैगन स्पिरिट ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ यहाँ के बहुत सारे स्पिरिट्स को एब्ज़ॉर्ब करके खुद को नर्चर किया है।" फिर रे ड्रैगन आई को ओपन करके चीज़ों को स्कैन करने लगता है, तो पाता है कि ये 2nd फ्लोर है ड्रैगन प्लेस का। फिर प्रिंसेस बताती है, "यहाँ लॉन्गिंग पॉन्ड है, जिसके अंदर ड्रैगन स्पिरिट लिक्विड है। उसके अंदर का ड्रैगन एसेंस तुम्हारा बॉडी को इस तरीके से टेम्पर कर सकता है कि एक सुप्रीम फाउंडेशन को क्रिएट कर सकता है और यहाँ आने का एक रीज़न इसमें कल्टीवेट करना भी है।" जिसे सुनकर सायान बोलता है, "ब्रदर, लेट्स गो।" फिर जब वो लोग जा ही रहे होते हैं, तो रोबोट बोलती है, "ऑनर, यहाँ का ड्रैगन एसेंस से आपका बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के फर्स्ट लेवल के परफेक्शन तक पहुँच सकता है।" जिसे सुनकर रे बोलता है, "लगता है कि ये काफ़ी बड़ा अपॉर्च्युनिटी है।" फिर सायान बोलता है,
ब्रदर, आप किसी ड्रैगन स्पिरिट प्रॉन्ड में चले जाइए, इससे आपका पावर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और आप जितना ज़्यादा फ्लोर्स तक जाइएगा, मतलब सेकंड फ्लोर का भी 9 फ्लोर्स तक, उतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एसेंस मिलेगा, जिससे रे मान जाता है। फिर सभी एक-एक करके उन पॉन्ड्स में जाने लगते हैं, पर रे और प्रिंसेस और भी ऊपर जाने लगते हैं, बट प्रिंसेस रास्ते में ही एनर्जी प्रेशर की वजह से गिर जाती है। तो रे बोलता है, खुद को फोर्स मत करो, मुझे और ऊपर जाना है। ताकि अपना फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर एक टेक्निक उसके माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे देखकर सोचती है, ये तो टाइज़ू ट्रांसफ़ॉर्मेशन टेक्निक है, अपने बॉडी का यूज़ करके हेवन एंड अर्थ के ड्रैगन एनर्जी को मेल्ट करने का टेक्निक। ये तो इंपीरियल लेवल को भी सरपास कर दिया। ये कितना प्रीशियस है, नहीं ये तो प्राइसलेस है। फिर रे बोलता है, तुम यहीं पर प्रैक्टिस करके अपना पावर को इम्प्रूव करो, वरना हम एंट्स मैंशन का चीफ बन जाएँगे। मज़ाक था। और इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। फिर प्रिंसेस उसे थैंक्स बोलती है और एक किस करके शर्माते हुए भाग जाती है। फिर वो भी एक पॉन्ड में बैठ जाती है, तो रे भी एक पॉन्ड में पहुँच जाता है और बोलता है, कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मेरे अंदर का ड्रैगन तो दहाड़ रहा है। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता, तो उसका सारा मेरिडियन शटर हो जाता। इसलिए सायन 3rd फ्लोर पर ही रुक गया। अच्छा किया। फिर बैठकर अपने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है। इधर बाहर कुछ गार्ड्स बेलीकिन फेंग और बाकियों को आइस पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे बाहर आते ही बेलीकिन फेंग बोलता है, अय्यो! कितना ठंडा है। तो उसका गार्ड पूछता है, सर आप कैसे हैं? तो वो बताता है, उसका कुछ बोन्स टूट चुका है, वो अब फाइट नहीं कर सकता। तो वो जंग गुस्साते हुए बोलता है, भला इस दुनिया में इतना पावरफुल आई कैसे प्रेज़ेंट हो सकता है? कहीं ये कोई गॉड का रीइन्कार्नेशन तो नहीं? तो बेलीकिन फेंग बोलता है, हम तो सोचे थे कि इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाएँगे, पर छोड़ो। उधर किन्होंग लोग अभी भी उन बीस्ट्स में ही उलझे हुए थे। फिर किन्होंग अपना सील निकालकर एज़ोर ड्रैगन शॉकवेव से अटैक कर देता है। फिर एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड से भी हिट करता है, जिससे वो बीस्ट हर्ट होकर नीचे गिर जाता है। तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका साथी बिग्लोन सील से सभी बीस्ट को जमा देता है, जिसे देखकर किन्होंग बोलता है, यही टाइम है, जल्दी ऊपर चलो। फिर कुछ देर में वो सभी ऊपर पहुँच जाते हैं, तो उसका साथी बोलता है, प्रिंस वो दोनों डायनेस्टीज़ के जीनियस, उनका क्या करना है? फिर किन्होंग बोलता है, डोंट वरी, रे ऑलरेडी ड्रैगन प्लेस एंटर कर चुका है, तो जल्दी चलो वरना सारा ट्रेज़र्स वही ले लेगा। फिर जैसे ही गेट के पास पहुँचता है, तो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एनर्जी प्रेशर तो बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर सभी एंटर कर जाते हैं, तभी पीछे से बेलिकिन पल्ब और वुजेंग लोग भी एंटर कर जाते हैं। अंदर पहुंचकर किन्होंग गुस्साते हुए बोलता है, यहाँ पर तो थोड़ा-सा भी एनर्जी नहीं बचा है। फिर पॉन्ड में रे को कल्टीवेट करते हुए देखता है और बोलता है, ये ड्रैगन पॉन्ड के 9th फ्लोर में पहुँच गया। ये देखकर ओजोकी सोचती है, तो रे लॉन्ग युवान पावर को यूज़ कर सकता है मॉर्टल बॉडी के वीकनेस को हटाने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेल्म के नींव को रख सके। फिर शॉक होते हुए सोचती है, ऐसा तो सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। तभी किन्होंग बोलता है, ओजोकी हमें भी टाइम का फ़ायदा उठाना होगा ताकि अपने बॉडी को टेम्पर कर सके। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर ऊपर चढ़ते ही उजोकी पीछे ढकला जाती है, तो किन्होंग बोलता है, तुम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही रह सकती हो, तो यही प्रैक्टिस करो। तो उजोकी सोचने लग जाती है कि फिर प्रिंसेस बिंगयुआन कैसे फोर्थ फ्लोर तक पहुँच गई? उसका तो मार्शल स्पिरिट तक अवेकन नहीं हुआ है। क्या रे ने उसकी मदद की? इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं परसों गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, जो फ्राइडे तक आप लोगों को मिल जाएगा। ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखिएगा। बाय बाय।